नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम समझेंगे क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या 2 है और यह 5 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस मूल्यांकन कार्यपत्रक को यानी असेसमेंट वर्कशीट को आपको सबसे पहले खुद करना है और अच्छे से करना है, क्योंकि इससे पहले आपने जो वर्कशीट किया है उसी के बिहाफ पे इस मूल्यांकन कार्यपत्र को तैयार किया गया है। तो आप इसे अच्छे से करेंगे तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी होगा। तो आप लोग अच्छे से करेंगे, आई होप। और फिर कहीं अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप वर्कशीट पिछले सारे देखिए, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से आप जा करके 10th के वर्कशीट को देखिए साइंस का। तो चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 मार्क्स का है, 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, एक MCQ और एक सब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि कई तत्वों से परिचित हैं। उन्हें अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि धातुएं हमेशा ठोस होती है, जो कमरे के तापमान पर द्रव को छोड़कर कठोर, जैसे पारा जो है ना कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं, कठोर सोडियम है, और पोटासियम को छोड़ करके नरम होती है, यानी सोडियम और पोटासियम नरम होती है, ठीक है। और धात्विक यानी सोडियम और पोटासियम ये धात्विक है, ध्वनिक है, यानी उसके बाद जो है ना आप देखेंगे चमकदार, यानी कि जो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, शीशा काफ़ी चमकदार होता है। गर्मी और बिजली का सुचालक, यानी ग्रेफाइट क्या होता है, जो मतलब बिजली का सुचालक होता है जिसमें करंट पास होता है, ये अधातु होते हुए भी। आघातवर्धक क्या होता है, चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, और तन्ने मतलब तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये बेहद ही आसान से वर्कशीट है डियर स्टूडेंट, तो इसी के बिहाफ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पारा कमरे के तापमान पर क्या रहता है। तो पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, राइट। किस अवस्था में रहता है, पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो पहला का आपका आंसर ये द्रव हो गया। घंटियां तथा सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्यंत्रों की तार बनाने के लिए धातु के किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो धातु का जो गुण होगा डियर स्टूडेंट, वो तन्यता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक धातु X नरम है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यह हवा में बहुत क्रियाशील है। इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से उस धातु को पहचान कीजिए। तो वो डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा, वो सोडियम हो जाएगा, ठीक है। क्या है, सोडियम। यानी सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। ये जैसे ही हम जो है ना हवा के संपर्क में आने से ये जलना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में हम क्या करते हैं, रखते हैं, और इसे आसानी से किया जाता है, चाकू से काटा जा सकता है। फोर्थ है, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से किस गुण का जिम्मेदार है, यानी किस गुण की वजह से ये एल्युमिनियम बर्तन तैयार होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये फोर्थ है आपका, ठीक है। तो इसमें ऊष्मा का सुचालक ये बिल्कुल है, ये भी है। उसके बाद आपका डियर स्टूडेंट ऊष्मा का सुचालक और ये कठोर है, तो ये भी है। तो आपको याद रखना ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना डियर स्टूडेंट, ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन एक है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक, डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन एक अधातु है। क्या है, अधातु है। तो पहला का आंसर आपका बी है, सेकंड का आंसर आपका सी है, और थर्ड का आंसर आपका बी है, और फोर्थ का आंसर आपका डी है, और फिफ्थ का आंसर आपका बी है। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से उसे भी देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा सब्जेक्टिव है, यानी 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो ये 15 मार्क हो गए। तो चलिए इस सभी का एक एक करके हम पढ़ाई करते हैं, इस एक एक करके इसके आंसर को देखते हैं, राइट। और पहले खुद लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए, यह देखा गया है कि एक पेंसिल और शॉर्पनर एक चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित हो जाता है, जबकि उसका एक भाग चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। उन सामग्रियों के नाम लिखे जिनका उपयोग उसके भागों को बनाने के लिए किया जाता है। तो जो भाग आकर्षित हो जाता है वह लोहे से बना होता है, और दूसरा भाग आकर्षित नहीं होता वह प्लास्टिक का बना होता है। या फिर आप जानते हैं इसमें डियर स्टूडेंट क्या होता है, वो होता है जो अधातु होता है, ठीक है। जैसे रबर भी है, रबर में भी कोई करंट पास नहीं होगा, तो यहाँ पे भी रबर में मेंशन कर सकते हैं। तो जो आप आकर्षित हो जाता है वह लोहे से बना होता है, और लोहे और निकेल से भी बना होगा। किससे, निकेल से भी बना होगा, तांबा से बना होगा, ठीक है।
तो ये जरूरी नहीं, निकेल, तांबा और लोहे ये तीनों का बना होता है, ठीक है। और जो आकर्षित नहीं करता वो प्लास्टिक का और रबर का, इसमें थोड़ा ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चुंबक दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बताइए क्या ये एक दो आकर्षण या प्रतिकर्षण होंगे। तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी उत्तरी होगा ना, तो डियर स्टूडेंट ये प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे को जो है ना दूर फेंकेगा, यानी रिपल्सन कहते हैं। यानी ये नॉर्थ और पोल और नॉर्थ पोल अगर हो जाएगा तो ये दोनों प्लस प्लस चार्ज हो जाएगा, तो ये दोनों दूर भागेगा, ठीक है। अगर इसी में जो है ना डियर स्टूडेंट साउथ और साउथ हो जाएगा तो ये भी दूर भागेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है नॉर्थ और साउथ, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सी आकर्षण होगा, बी प्रतिकर्षण होगा, ए प्रतिकर्षण होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबक क्या है, इसकी क्षमता को कैसे बदला जा सकता है। तो विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहा जाता है जो नर्म हो, लोहे के टुकड़े पर तांबे का तार लपेटकर बनाई जाती है। जैसे नर्म लोहे के टुकड़े पर, जैसे ये आयरन है, ठीक है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये आयरन है, इसके ऊपर हम तार ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, ठीक है, तार ऐसे एक बार फिर से मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, देखिए इस पर हम क्या करते हैं, तार ऐसे लपेटते रहते हैं, ठीक है, लपेट करके क्या करते हैं, इसको हम बनाते रहते हैं, राइट। इसी तरह लोहे के टुकड़े हैं, ठीक है। तो क्षमता को बदलने का कारक होता है लपेटों की संख्या पर, ठीक है। अगर ज़्यादा लपेटेंगे तो अच्छा क्षमता होगा, विद्युत धारा पर और लोहे की प्रकृति पर। एंड 9th क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट इसका, जो कि बेहद ही आसान है। एक क्षण चुंबक पर ध्रुवों को इंगित नहीं किया गया, आप कैसे पता लगाएंगे कि किस छोर के पास इसके उत्तर और दक्षिणी ध्रुव स्थित है। तो जब एक चुंबक पर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव के साथ आराम करता है, यानी झुक जाता है, और उत्तर दिशा और उत्तर दिशा की ओर और ध्रुव उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है, तो ये दूसरी दक्षिण होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। यदि एक चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया या टुकड़ों में टूट गया है तो बनने वाले नए चुंबक में दो ध्रुव होंगे। तो इस कथन को आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि चुंबक को दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, जिसके दो सिरों पर विपरीत ध्रुव दिखाई देता है, ठीक है। जिसके दो सिरों पर क्या होता है, विपरीत ध्रुव दिखाई देता है। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।